जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे वीडियो में आपका। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही सुंदर टॉपिक वॉइस। तो वॉइस को हम लोग कंप्लीट करेंगे और इस वीडियो के अंत तक आप रहिएगा। और यदि आप वॉइस को बढ़िया से कंप्लीट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वॉइस में हम कुछ रटे, हमें रटना न पड़े, सिर्फ समझना है, ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक भी चीज रटाएंगे नहीं, सिर्फ और सिर्फ समझाने का काम करेंगे और कॉन्सेप्ट को बताने का काम करेंगे। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम लोग वॉइस टॉपिक पे आते हैं। तो टॉपिक का नाम है हमारा वॉइस। ये हम लोग पढ़ने वाले हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में यहां से प्रत्येक वर्ष 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक बात तो तय है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं या फिर मेरे साथ वॉइस के लिए आप बने रहते हैं तो आपका 3 नंबर कंप्लीट होने वाला है, और वो भी बिना कुछ रटे हुए। सिर्फ वीडियो को देख लेने से आपका वॉइस कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इसके साथ थोड़ा सा आपको अलग से कुछ काम करना होगा, जो कि हम बुक से क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को आपको बनाना होगा। हम लास्ट में आपको बता देंगे कि कहाँ से क्वेश्चन जो है कि राइज होता है और किन क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं और डायरेक्ट हम लोग वॉइस पे आते हैं। इस टॉपिक में चीजों को, ट्रिक को जानते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि वॉइस को आखिरकार बनाया कैसे जाता है। तो देखिएगा, टॉपिक है हमारा वॉइस और इसका हिंदी होता है वाच्य। हालांकि बहुत लोग क्या करते हैं कि इसका डिफिनेशन बताते हैं, लेकिन डिफिनेशन कभी पूछा नहीं जाता है, तो डिफिनेशन के पीछे हम भागेंगे नहीं। बस हल्का सा चीजों को जानिए। वॉइस मतलब वाच्य होता है, और वॉइस जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक जो वॉइस होता है, इसका जो प्रकार होता है, इसको हम लोग एक्टिव वॉइस कहते हैं, और दूसरा जो प्रकार होता है इसको हम लोग पैसिव वॉइस कहते हैं। एक्टिव वॉइस का मतलब क्या होता है और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है, तो इस बात को समझने से पहले हमको पहले वॉइस समझना होगा। वॉइस का मतलब क्या होता है? वॉइस का मतलब होता है वाच्य। अगर कोई वाक्य है, अगर कोई सेंटेंस है, इसका मतलब वो वॉइस है। वॉइस मतलब आप ऐसे भी कहते होइएगा कि आपका वॉइस बढ़िया नहीं है, आपका वॉइस बहुत बढ़िया है, उनका वॉइस बहुत बढ़िया है। मतलब ये वॉइस मतलब होता है वाच्य, और वाच्य कहने का सेंस ये कह सकते हैं कि सेंटेंस मतलब वाक्य। तो वाक्य जो होता है ना, हम जो बात करते हैं, हम जो वाच्य करते हैं, तो 2 तरीके से हम वाच्य करते हैं, 2 तरीके से हम बात करते हैं। मतलब एक सेंटेंस को हम 2 तरीके से कह सकते हैं। एक जो तरीका होता है एकदम सिंपल और स्ट्रेट तरीका होता है कहने का, और उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव वॉइस। और उसी बात को अगर हम घुमा करके कह दिए तो इसको कहते हैं पैसिव वॉइस। वॉइस मतलब वाच्य होता है, और कोई भी वाच्य, कोई भी वाक्य और कोई भी बात 2 तरीके से कहा जा सकता है। एक स्ट्रेट में सीधा कहा जाने वाला बात जो होता है उसको हम एक्टिव वॉइस कहेंगे, और एक उसी बात को अगर हम घुमा करके कह रहे हैं तो उसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे। तो वही जो वॉइस है ये हमारा 2 प्रकार का बना। एक जो पार्ट है इसका, इसको हम एक्टिव वॉइस बोले तो सक्रिय वाच्य कहेंगे, मतलब सीधा वाच्य कहेंगे, इसको शॉर्ट में हम ए भी कहेंगे। दूसरा हमारा बनता है पैसिव वॉइस, और इसका हिंदी होता है अक्रिय वाच्य, और इसको शॉर्ट में हम पी भी कहेंगे। और ध्यान दीजिएगा, जब तक हमारा टॉपिक चलता रहेगा वॉइस का, तब तक हमको करीब करीब 100 बार भी जरूरी पड़ सकता है एक्टिव वॉइस का, पैसिव वॉइस का। तो हम 100 बार एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस लिखने नहीं जाएंगे। हम क्या करेंगे, एक्टिव वॉइस जहां भी लिखना रहेगा हम वहां पे ए भी लिख देंगे। आपको समझ जाना है कि सर ए भी मतलब एक्टिव वॉइस होता है। जहां भी हमको पैसिव वॉइस लिखना रहेगा हम पी भी लिख देंगे, और आपको समझ जाना है पी भी मतलब पैसिव वॉइस। समझ में आ रहा है? वॉइस मतलब वाच्य होता है, और वाच्य 2 प्रकार का होता है। एक सिंपल साधारण स्ट्रेट, उसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। उसी बात को घुमा करके कह दिए पैसिव वॉइस कहते हैं। और क्लियर करते हैं आपको, मैं आम खाता हूं, ये एक सेंटेंस है। एक और सेंटेंस हम बोल रहे हैं, एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है। इस दोनों सेंटेंस को देखिएगा, देखने में दोनों बिल्कुल अलग सेंटेंस है, लेकिन गौर कीजिएगा दोनों बात सेम ही है। इसी को कहते हैं वॉइस। मतलब मीनिंग चेंज ना हो, बात चेंज ना हो, सिर्फ दिखने में चेंज हो जाए, वही तो वॉइस है। समझ में आ रहा ना बात? यही करना होगा हमको। हमको करना क्या होगा जी, इसमें क्वेश्चंस क्या आएगा, हमको बनाना क्या होगा, बनाना कैसे होगा, यही जानिए। अब होगा क्या, वॉइस में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और उस क्वेश्चन का आंसर आपको बनाना होगा। और ध्यान दिया जाए कि क्वेश्चन जो होगा वो आपका ए भी रहेगा, और आपको उसी ए भी को बदल देना है पी भी में। जैसे कि अगर मैंने कहा कि मैं आम खाता हूं, इसी को
पीवी में बदल दीजिए। मैं आम खाता हूं सिंपल और साधारण है, स्ट्रेट सेंटेंस है, दैट मीन्स कि ये एक्टिव वॉइस है। और इसी को जब हम पीवी में बदलेंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे, तो इसको बना देंगे एक आम मेरे द्वारा खाया जाता है। सिंपल है। अगर सेंटेंस को हम सिंपली बोले हैं ये एक्टिव वॉइस है, और इसी को हमको चेंज कर देना है पीवी में, मतलब थोड़ा सा देखने में अलग हो लेकिन उसका मीनिंग सेम हो, इसी को पैसिव वॉइस कहते हैं। घबराइएगा नहीं कि डायरेक्ट पॉइंट पे आइए, हम आपको चाहते हैं कि दिमाग में पूरा कॉन्सेप्ट लगा देंगे ताकि जीवन में फिर कभी नहीं भूलिएगा आप वॉइस होता क्या है, वॉइस को बनाया कैसे जाता है। ऐसा समझिएगा कि थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन फिर इस वीडियो के बाद आपको कभी भी स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा कि वॉइस होता कैसे है, वॉइस बनता कैसे है। थोड़ा तसल्ली के साथ देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, मजा आने वाला है। देखिए, तो ये हमारा क्लियर हो गया, वॉइस किस वाच्य होता है। ये एक्टिव वॉइस मतलब सक्रिय वाच्य, पैसिव वॉइस मतलब अक्रिय वाच्य, इसको ए भी कहेंगे, इसको पी भी कहेंगे। अब बात करते हैं कि क्वेश्चन कैसे रहेगा। तो क्वेश्चन ये है हमारा ए भी, और इसी क्वेश्चन का आंसर है पी भी। मतलब ए भी दिया रहेगा, आपको पी भी बनाना रहेगा, और कभी कभी पी भी दिया रहेगा, ए भी बनाना रहेगा। जैसे कि यहाँ देखिए, एक ए भी है, बोले तो एक्टिव वॉइस है, आई ईट अ मैंगो, ये क्वेश्चन हो गया। ए भी मीन्स क्वेश्चन है ये। इसके नीचे पी भी है, ए मैंगो इज ईटन बाय मी, ये नीचे बनाया गया है, और नीचे का जो पी भी है यही हमारा आंसर है। अब आप कहिएगा सर ये आंसर बन कैसे गया, हमको समझ में नहीं आया, जरा बताइए कि कैसे बना है ये। तो अभी आपको हम नहीं समझाएंगे, अभी बस हम आपको इतना बताएंगे कि ये हमारा क्वेश्चन है ए भी, और इसके नीचे जो ये दिया गया है ये हमारा आंसर है पी भी। बस इतना ही समझिए, ये मत समझिए कि ये बना कैसे है। ठीक है, इतना बात समझ में आया आपको। बात ये है कि एक्टिव वॉइस में आपका क्वेश्चन रहेगा और उसी को बदल देना है पीवी में, बोले तो पैसिव वॉइस। समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, विस्तार से समझेंगे कि ये जो एक्टिव वॉइस है इसको हम ऐसे कैसे बना दिए हैं। आई ईट अ मैंगो को हमने मैंगो इज ईटन बाय मी क्यों बना दिए हैं और कैसे बना दिए हैं, ये समझाइए। तो इस चीज को समझने के लिए हमको इस पॉइंट को समझना होगा। जैसा कि आप स्टार में देख पा रहे होंगे कि 5 इंपोर्टेंट पॉइंट्स टू मेक अ परफेक्ट वॉइस, और ये ऐसा पॉइंट है, ये पांचों ऐसा पॉइंट है कि इस पांचों को अगर आप देख लिए तो आपका 99% वॉइस कंप्लीट हो जाएगा और मात्र 1% वॉइस आपका बच जाएगा। हम आपको रटाने नहीं आए हैं, हम आपके दिमाग में जड़ को लगाने आए हैं, और यही जड़ है। इस पांचों को अगर आप कंप्लीट कर लिए तो आपका 99% वॉइस कंप्लीट हो जाएगा और 1% वॉइस बच जाएगा। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। आज के बाद कभी भी आपको वॉइस में दिक्कत नहीं होने वाला है, जीवन में कभी स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा कि वॉइस क्या होता है और वॉइस को बनाते कैसे हैं। ऐसा मेथड है ये। चलिए तो बात करते हैं कि क्या है ये पांचों पॉइंट जिसकी मदद से वॉइस को बनाते हैं। तो यही है हमारा पांचों पॉइंट, 5 इंपोर्टेंट पॉइंट्स, 5 महत्वपूर्ण पॉइंट टू मेक अ परफेक्ट वॉइस, जिससे वॉइस को परफेक्ट बनाया जाता है, जिससे वॉइस को बनाया जाता है, जिससे एक्टिव को पैसिव में चेंज किया जाता है, जिससे क्वेश्चन को आंसर में बदला जाता है। जैसे कि ये क्वेश्चन था और ये आंसर जो बना है इसी पांचों पॉइंट पे बना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि पॉइंट क्या कह रहा है। पहला पॉइंट कह रहा है कि सेंटेंस में जिस क्वेश्चन को हमको आंसर में बदलना है उसमें सबसे पहले देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या है और उस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देना है। फिर दूसरा देखना है कि हेल्पिंग वर्ब क्या है, फिर तीसरा देखना है वर्ब क्या है, चौथा पांचवा, ये सब कुछ हम बता रहे हैं आपको। जैसे कि ये सेंटेंस है, इस सेंटेंस में देखिए एक बार पहले इसको हम देख लेते हैं कि इसमें वर्ब, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट क्या है। तो आपको पता होगा पहले से, अगर आप जानते होंगे तो ईट हमारा वर्ब है, इट मीन्स खाना। अगर आप पहले से नहीं जानते, मेरे वीडियो को पहले से नहीं देखे हैं तो जान लीजिए, इट मीन्स खाना, और जिस सेंटेंस के अंत में ना होता है वो वर्ब होता है। तो ईट हमारा वर्ब है। अब ये जो वर्ब होता है इसके बाद वाला जो वर्ड होता है ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब वर्ब से पहले वाला जो होता है ये हमारा सब्जेक्ट होता है। ध्यान दीजिए, इट मीन्स खाना अंत में ना आया, जिससे काम करने का बोध होता है, ये वर्ब होता है, इसलिए इट हमारा वर्ब।
ये वर्ब है और ए मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है। वर्ब के इधर जो होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, वर्ब के इधर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। इतना समझ में आया? अब आइए, पॉइंट कह रहा है कि पहला पॉइंट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट जो है ना इसको सब्जेक्ट बना देना है। अब जरा सोच करके देखिए, कोई ये कहे कि राजन सर मैं आपको प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं, तो क्या वो हमको नरेंद्र मोदी का चश्मा पहनना पड़ेगा, उसका कोट पहनना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं। अगर आप हमको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं तो नरेंद्र मोदी के चेयर पे हमको बैठा दीजिए, हम प्रधानमंत्री हो। प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा दीजिए हमको, हम प्रधानमंत्री हो गया। अगर आप हमको राष्ट्रपति बनाना चाहते हैं तो राष्ट्रपति की कुर्सी पर बिठा दीजिए, हम राष्ट्रपति हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना बात? अगर आप हमको किसी कंपनी का चेयरमैन बनाना चाहते हैं तो उस कंपनी के चेयर पे हमको बिठा दीजिए ऑफिस, हम हो गए उस कंपनी का चेयरमैन। समझ में आ रहा है ना बात? ठीक उसी प्रकार से अगर आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, तो इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब ये बनाएंगे। तो क्या हमको इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है तो आई जैसा बनाएंगे इसको? नहीं। जैसे हमको प्रधानमंत्री बनाना है तो प्रधानमंत्री जैसा नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री के चेयर पर बैठ जाएंगे हम। ठीक उसी प्रकार से इस ए मैंगो को बोले तो ये ऑब्जेक्ट है और इसको सब्जेक्ट बनाना है तो इस चेयर के नीचे हम ला देंगे। सब्जेक्ट यही है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। देखिए एक नंबर पॉइंट क्या कर रहा है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए। तो यही हमारा ऑब्जेक्ट है और सब्जेक्ट बनाएंगे मतलब सब्जेक्ट के नीचे डाल देंगे। ए मैंगो को हम यहां ला दिए। ठीक है। अब दूसरा नंबर में हमको क्या करना है, तो दूसरा नंबर में हमको देखना है कि ऊपर कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, उस हेल्पिंग वर्ब को देखना है। ऊपर जो भी हेल्पिंग वर्ब है उस हेल्पिंग वर्ब को देख करके नीचे दूसरा स्थान खाली छोड़ देना है। हालांकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इसलिए इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन हम दूसरा स्थान खाली छोड़ देंगे। चलिए तीसरा क्या करना है, तो तीसरा में आपको ऊपर देखना है कुछ ना कुछ वर्ब होगा, उस वर्ब को देख करके नीचे क्या करना है, तो वर्ब के बराबर में वर्ब 3 कर देना है। ऊपर जो भी वर्ब है उसके बदले में वर्ब 3 कर देना है। बताइए ऊपर क्या है, इट, तो यहां आप कर देंगे इट। क्या कर देंगे जी, इट। अब देखिए तीसरा भी हो गया। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, तो चौथा पॉइंट कह रहा है कुछ नहीं करना है, सीधे बाई लगा देना है। हम लगा दिए बाई। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में तब्दील कर दीजिए, जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदल दीजिए। तो ये जो सब्जेक्ट है आई, इसको ऑब्जेक्ट में बदलना है। इसका मतलब ये हुआ इस आई को उठा के लास्ट में लिख देंगे। लेकिन एक बात ध्यान रहे कि ये जो सब्जेक्ट होता है ना, जब भी ऑब्जेक्ट में बदलता है तो अपना रूप हल्का सा परिवर्तित करता है, हल्का सा अपने रूप को बदल लेता है। जैसे कि अगर आई होगा तो ये हो जाएगा मी, बी होगा तो ये हो जाएगा अस, यू का यू हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा और दे का दिम हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान दीजिए, एक बार फिर से देखते हैं। पहला पॉइंट हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल देंगे, इस ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में यहां पे बदल दिए। दूसरा पॉइंट कहा कि दूसरा स्थान खाली खाली छोड़ दिए। तीसरा में हमने कहा कि तीसरा में वर्ब 3, तो देखिए इट का इटन कर दिए। चौथा में हमने कहा बाई लगाना है, बाई लगा दिए। पांचवा में हमने कहा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, तो इस आई को हमने मी में बदल दिया। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना? देखिए जब भी आई जाएगा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में तो मी बनेगा, बी का सब्जेक्ट सब्जेक्ट अस होगा, यू का यू हो जाएगा, ही का हिम हो जाएगा, सी का हर हो जाएगा, इट का इट हो जाएगा, दे का देम हो जाएगा। तो ऐसे कुछ ये बदलेगा। अब बात आता है कि सर आई इट और मैंगो को आपने इसी पांचों पॉइंट पे चेंज किया है पैसिव वॉइस में, क्या सबको ऐसे ही चेंज हो जाएगा? और ये दूसरा स्थान जो खाली छोड़े हैं इसका क्या होगा? हम आपको बताए हैं कि इस पांचों पॉइंट से आपका 99% क्लियर होगा, 1% बच जाएगा और यही 1% बचा हुआ है। और ये बताएंगे खेले खत्म हो जाएगा, वॉइस से कंप्लीट हो जाएगा। अभी 99% समझिए। और ये पांचों पॉइंट सिर्फ इसी क्वेश्चन पे नहीं, दुनिया के हर एक क्वेश्चन पे जो वॉइस से रिलेटेड है और एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव वॉइस में बदलने का यही पांचों पॉइंट लागू होगा, दूसरा कोई लागू नहीं होगा, यही चलेगा, इसी पे बनाना है।
और इतना अगर बन गया तो 1% बनाने में क्या ही जाता है, कुछ नहीं जाता है। तो चलिए इसको एक बार उतारिए और 1% क्या है और 90% में और क्या बचा हुआ है, ये सारा कुछ हम आपको बताने का काम करते हैं। बने रहिए वीडियो में। आप उतार लीजिए इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हाँ चलिए चलिए, तो अभी तक हमने ये जाना कि वॉइस को बनाने के लिए हमारे पास 5 पॉइंट है एंड विद द हेल्प ऑफ 5 पॉइंट्स वी कैन मेक एंड वी कैन चेंज एनी वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस है तो हम किसी भी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं, बशर्ते कि हमारे पास 5 पॉइंट होना चाहिए। और वो 5 पॉइंट कौन सा पॉइंट, जो राजेंद्र सर के द्वारा दिया गया है। एक बार देखते हैं कि 5 पॉइंट है क्या। जब ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तो फिर जानते हैं भैया कि क्या है ये 5 पॉइंट। एक बार लिख लेते हैं ताकि बार बार इसका हमको जरूरी पड़ने वाला अलग से लिखते हैं। देखिएगा, पहला नंबर हमारा पॉइंट है कि जो कुछ भी रहेगा उसको हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट से बदल देना है सब्जेक्ट में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या सीखा हमने, दूसरा स्थान खाली होना चाहिए। तीसरा पॉइंट हमने क्या सीखा है जी, तीसरा पॉइंट तो ऊपर में जो भी वर्ब होगा उसको वर्ब 3 में चेंज कर देंगे। चौथा में हमको क्या करना है, बाई लगा देना है। और पांचवा में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर देना है। जब भी आप वॉइस बनाइएगा इस 5 पॉइंट को लिख लीजिएगा और तब बनाइएगा। पहला पॉइंट कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिएगा, दूसरा स्थान खाली छोड़ दीजिएगा, तीसरा पे वर्ब 3 लिख दीजिएगा, चौथा पे बाई लिख दीजिएगा, पांचवा पे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ऊपर में जो भी वर्ब रहेगा नीचे में वर्ब 3 ही लिखिएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि आपने पहले भी हम आपको बताया है कि कुछ भी रहेगा उसको इसी 5 पॉइंट पे बनाना है। तो कुछ भी हम लिखते हैं उसको बनाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, सी इज प्लेइंग बैडमिंटन। देखिएगा इस क्वेश्चन को हम बनाने का प्रयास करते हैं और इसी 5 पॉइंट पे बनता है कि नहीं। देखिए एक्टिव वॉइस दिया हुआ है, दैट मींस कि हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें वर्ब क्या है। तो प्लेइंग मींस खेलना, अंत में ना आया और इससे काम करने का भी बोध होता है, दैट मींस कि ये प्लेइंग हमारा वर्ब है। अच्छा, वर्ब के इस पार जो होता है ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, वर्ब के इस पार जो होता है ये सब्जेक्ट होता है, ये बीच में हेल्प होता है। ठीक है, चलो बनाने का सबसे पहला पॉइंट है कि ऊपर में जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में बदल दीजिए। मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसको सब्जेक्ट में बदलना है। और आपको याद होगा कि अगर राजन सर जी को प्रधानमंत्री बनाना तो चश्मा नहीं बनाना होगा, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठाना होगा। ठीक उसी प्रकार से इस बैडमिंटन को हमको सब्जेक्ट बनाना है, तो इसको उठा के लाएंगे और सब्जेक्ट की जगह पे डाल देंगे। सब्जेक्ट ये है, इसको उठा के लाएंगे और इस बैडमिंटन के ये सी के पास डाल देंगे। हो गया पहला काम, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में बदल दिया। चलिए ये काम हो गया हमारा। दूसरा स्थान हम खाली छोड़ देंगे। छोड़ दिया भैया, इसमें कौन बड़का बात है, खाली है तो छोड़ना है, छोड़ दिए। तीसरा क्या करना है जी, जो भी ऊपर में वर्ब है उस वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदल दीजिए आप। ये जो प्लेइंग है ये अभी फोर्थ फॉर्म में है, इसको हम बदलेंगे थर्ड फॉर्म में तो बन जाएगा हमारा प्लेट। हाँ समझ में आ रहा है भाई। हाँ ठीक। चौथा काम हम क्या करेंगे, बाई लगाएंगे भाई। ठीक है, एकदम सिंपल है। लास्ट हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सी। और सब्जेक्ट को अगर हम ऑब्जेक्ट में बदलेंगे तो ये डायरेक्ट नहीं बदलेगा। आपको याद होगा, आई का मी, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, यही चीज है। मतलब ये सी हमारा इधर आएगा तो क्या बनेगा जी, हर बनेगा। आई का मी, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का दिम होगा। ठीक, इसको याद कर लीजिएगा, नोट डाउन भी कर लीजिएगा, हम लिखा दिए। चलो तो इस प्रकार से देखिए तो क्या हुआ, बैडमिंटन डैश प्लेड बाय हर बन गया हमारा क्वेश्चन, खत्म हो गया। हमने 99% चीजों को कंप्लीट कर लिया। बचा 1% जो कि ये है, यहाँ पे क्या आएगा, ये खाली स्थान अभी हम फिल करने वाले हैं, ये भरने वाले हैं। लेकिन इसके लिए आप चिंता नहीं कीजिए, पहले 99% को क्लियर कीजिए, तब जाकर के हम 1% को भी क्लियर करेंगे। इसके लिए आप बहुत बड़ी चिंता मत कीजिए। तो ऐसे हमारा वॉइस बनेगा। एक और क्वेश्चन है, इसको बनाने का प्रयास करते हैं। ये हमारा बन गया, कंप्लीट है मेरे साथ। अब हम अगला क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं।
आप कॉपी पे लिखिएगा और मेरे से पहले आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। पॉज कर लीजिएगा वीडियो को, बनाइए और हमारे बनाने के बाद आप चेक कीजिएगा कि आपने सही बनाया है कि गलत बनाया है। चलिए क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन जी? हाँ देखिएगा आप। हाँ, he has broken a pen। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, आप इस क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, उसको बनाने का कोशिश कीजिएगा और मेरे बनाने के बाद इसको चेक कीजिएगा कि आपने सही बनाया कि गलत बनाया। देखिए पहले तो हम देखेंगे कि इसमें वर्ब क्या है। ब्रोकन, तोड़ना, काम है ये, वर्ब है। इसके बाद जो होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है भैया, ऑब्जेक्ट है। इससे पहले जो होगा सब्जेक्ट होगा। अच्छा ये क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो बनाएंगे, कैसे बनेगा जी? तो पहला पॉइंट कहता है ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ए पेन को हम लाएंगे, ए पेन को लाएंगे और क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, मतलब कि इसके नीचे, सब्जेक्ट के नीचे डालेंगे। ए पेन आ गया, चले भैया कोई दिक्कत नहीं। दूसरा स्थान हमारा क्या होगा जी? खाली होगा, छोड़ दिया हमने। तीसरा पे वर्ब थ्री होगा। ब्रोकन का वर्ब थ्री क्या होता है भैया? ब्रोकन ही होता है। उसके बाद चौथा पे क्या होगा जी? बाई होगा। और पांचवा सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, मतलब ही का हिम हो जाएगा। आई का मी, बी का अस, यू का यू, ही का हिम, सी का हर, ये ही का हिम होगा। क्या बन गया? अ पेन डैश ब्रोकन बाय हिम। तो इस प्रकार से हमारा 99% ये क्लियर हो गया। बच गया 1%। इस 1% के बारे में चिंता नहीं कीजिए, इसको शायद अगर हम खत्म कर दें, आपका 99% अगर हम खत्म किए हैं तो यकीन मानिए आपका 1% भी खत्म होगा। आप बस ये सोचिए 99% को खत्म करने के लिए हमने अभी तक आपको कोई चीज रटाया नहीं। इसी पांचों पॉइंट पे सारा कुछ होने वाला है। जब इतना के लिए हमने कुछ नहीं रटाया है तो 1% के लिए हम क्या रटाने वाले हैं? कुछ नहीं रटाने वाले हैं। समझ में आ रहा ना बात? हाँ, तो ये चीज है। अब वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि आज के वीडियो में संभव नहीं है कि पूरे वॉइस को कंप्लीट कराया जा सके, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम अगला पार्ट भी इसका बना सके और आपको नेक्स्ट पार्ट में ये बता सके कि यहाँ पे क्या होने वाला है। बस यहाँ पे क्या होगा ये क्लियर हो गया कि आपका वॉइस कंप्लीट हो गया और आपका 3 नंबर आपके पॉकेट में है। समझ में आ रहा है ना बात? हाँ, यही चीज। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो इसके इस पार्ट को बनाने का मोटिवेशन मेरे तक आ सके। और आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।